बात करते हैं वोटिंग ट्रेंड की। वोटिंग लाइन कल 10 बजे तक चालू है और ऐसे में फैंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो एक बात तो तय है कि भाई यहाँ पर फैंस जो हैं वो अब लग चुके हैं, मतलब जी जान लगा देना चाहते हैं जिताने के लिए अपने आइडल्स को। लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड सामने आ रही हैं वो क्या कहते हैं? तो चलिए वोटिंग ट्रेंड पर बात करते हैं। और जो वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर मुकाबला बहुत मुश्किल है बॉटम 3 के बीच में। जो टॉप 2 है वो हमारे पास क्लियर है। गौरव जो है ऑलरेडी फिनाले में अपनी जगह बना चुके हैं, तो गौरव के लिए वोटिंग लाइन्स ओपन नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनलिस्ट हैं। एक का एलिमिनेशन होगा जो कि कल होगा, एक ड्रामेटिक एलिमिनेशन जो है मेकर्स प्लान कर रहे हैं। तो कल कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो फिलहाल अभी वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? तो अगर मैं कहूँ तो मालती जो है वो बता वाइल्ड कार्ड घर के अंदर गई। और यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जब मीडिया भी उनसे सवाल पूछ रही थी तो वो जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी उसके बाद मीडिया जो है उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। मालती को ये भी बोलना पड़ा कि यार क्या मैं इन लोगों के साथ साथ आप लोगों को भी समझ ही नहीं आ रही हूँ क्या? तो एक बात तय है कि मालती किसी को समझ में नहीं आ रही और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या मालती बॉटम में है? जी हाँ, मालती बॉटम में है। वहीं बॉटम से सेकंड नंबर पे अमाल है। अमाल और मालती के वोट्स के बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम मार्जिन है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर हुआ, मुझे अमाल बहुत रियल लगे। अब शो में उन्होंने जो किया हो, चीज़ें सही गलत जो भी थी वो उसको मतलब बहुत उससे कि हाँ मेरे से हुई थी ये गलतियाँ, ये हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है अमाल ने एक्सेप्ट की। वो अपने आप को कहीं पे भी गलतियों पे डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। बॉटम से थर्ड नंबर पर मैं बात करूँगी तान्या की। तो तान्या जो है यहाँ पर बॉटम से थर्ड नंबर पर है। शुरू से मुझे लगता है कि जब से बिग बॉस शुरू हुआ था दूसरे या तीसरे दिन से मैंने बात साफ कह दी थी कि अगर कोई लड़की या कोई कंटेस्टेंट टॉप 5 में जाना डिजर्व करता है तो वो तान्या मित्तल है, क्योंकि उस लड़की ने सच में कंटेंट दिया है। और वो भी जो उसने कंटेंट दिया है मतलब ऑलमोस्ट हर दिन हर रोज बाहर अंदर उसी की बातें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी वो अपनी चीज़ों को उसी तरीके से उतने ही कॉन्फिडेंस से रख रही थी जितने कॉन्फिडेंस से वो घर के अंदर रखती हैं। यानी कि वो ये जानती है कि बाहर उनका मजाक बन रहा है कि वो फेक हैं या वो जो चीज़ें बोलती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एग्जैजरेट करती हैं, लेकिन उनको अभी तक उस कॉन्फिडेंस में है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर आके वो सच में बताए कि वो जो बातें करती हैं वो सही हैं। तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं, पर वो बॉटम से थर्ड नंबर पे है। टॉप 2 की मैं बात करती हूँ तो गौरव के साथ फिनाले पे कौन खड़ा होगा? देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार ट्रॉफी किसी लड़की को मिलेगी। प्रणीत और फरहाना इन दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन इस वोटिंग ट्रेंड में प्रणीत टॉप कर रहे हैं और फरहाना सेकंड नंबर पे है टॉप से, ठीक है ना? तो गौरव वर्सेस प्रणीत भी हो सकता है, गौरव वर्सेस फरहाना भी हो सकता है। तो ये जो है वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं। लेकिन कल 10 बजे तक वोटिंग लाइन्स ओपन है और मुझे उम्मीद है कि फैंस जी जान लगा देंगे अपनी जो है इस वोटिंग ट्रेंड को लेकर। तो लेट्स सी, वोटिंग ट्रेंड आज बदलता भी रहेगा, पलटता भी रहेगा, पर फिलहाल जो वोटिंग ट्रेंड है वो यही सामने आ रहा है।